हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल शिक्षा। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवली श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने एक क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स लेके आई हूं। मैं आपको बताऊंगी कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट मेरे वीडियोज़ में मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था कि टाइप ऑफ गुड्स एंड देयर वेरियस कैटेगरीज। मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें मेनली मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और मैंने आपको साथ ही फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को पूरे डिटेल में समझाया था और उसके बीच के डिफरेंस को भी बताया था। तो आज जो बाकी के 2 टॉपिक रह रहे हैं जो कि हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, उनके बारे में हम बात करेंगे और उनके बीच क्या डिफरेंसेस है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो पहले हम लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं डायरेक्टली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, जैसे आइसक्रीम हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये जो हैं कंज्यूमर्स खरीदते हैं खुद के लिए, खुद के कंज्यूम करने के लिए और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर गुड्स आर जनरली दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। ये जो हैं घरों के द्वारा यानी कि हाउस होल्ड के द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। अब हम कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लाइक हम इसको बोल सकते हैं ये 5 से 7 साल तक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, 5 to 7 years। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपकी हो गई एसी, फ्रिज, कंप्यूटर। ये गुड्स ऐसे होते हैं जो कि आप लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं कि सिंगल यूज़ में एग्जॉस्ट नहीं होते, मीन्स आपको इनको लंबे समय तक के लिए आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑल्सो यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट द ड्यूरेशन इज लेस देन द ड्यूरेबल गुड्स। ये भी आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनके जो यूज़ करने का जो साल होता है वो आपके जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनसे कम होता है। ड्यूरेबल गुड्स को मेनली हम 1 से 2 साल तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुड्स को 1 to 2 years तक के लिए ये गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्यूरेशन इनका होता है। ओके, अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स के क्या एग्जांपल्स होते हैं? इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्लोथ्स, शूज, क्रॉकरी एक्सेट्रा। ये सब ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम 1-2 साल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इन्हें चेंज कर देते हैं या हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गए आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरे गुड्स आते हैं। तीसरे गुड की जो कैटेगरी होती है ये है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो उनकी जो यूज़ करने की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये सिंगल टाइम यूज़ प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं? एग्जाम्पल के लिए आपका इसमें हो गया जैसे फ्लावर, वेजिटेबल्स, ये सारी जो चीज़ें हो गई आपकी जो है ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि सिंगल टाइम के यूज़ की होती हैं। अब इसमें जो लास्ट आता है वो है सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज आपकी एक
ये जो है ये नॉन टेंजिबल आइटम हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते हैं, बट यू अवेल द सर्विसेज, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। आप इसकी जो है सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो सर्विसेज हैं ये नॉन टेंजिबल होती हैं। ओके अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, ये सारी जो है आपकी क्या होती हैं, ये सर्विसेज होती हैं। ओके आप इनके बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, बट यू कांट फिजिकली टच दैट सर्विस। ओके आप इन्हें टच नहीं कर सकते, बट आप इनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स। उनके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके आप सेवाओं का फ़ायदा उठाते हैं। टीचर्स जो हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो नॉलेज जो है आपको सर्विस है जो टीचर आपको प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंटेंट। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड विच डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर to satisfy their wants, and consumer goods have the 4 division: durable goods, semi durable goods, non durable goods and services. Okay, so let's move on the second topic, that is the capital goods. अब हम बात करते हैं capital goods की कि capital goods क्या होते हैं। अब consumer good के बाद जो next पॉइंट है वो है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाने वाले गुड्स होते हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड दे आर ऑफ हाई वैल्यूज़। ये जो है वो हाई वैल्यूज़ की मीन्स महंगे आइटम्स होते हैं, और इन गुड्स का जो यूज़ होता है वो कुछ सालों तक किया जाता है। दिस गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये जो गुड्स होते हैं ये प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग्स हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैपिटल गुड्स होती हैं। ओके किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? एक सेटअप चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो कैपिटल गुड्स में आती हैं। अब एक चीज़ और आती है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अब वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में मेनली जो 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है रॉ मटेरियल्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी आपकी प्लांट एंड मशीनरी। ओके अब क्या है? रॉ मटेरियल्स ऐसे वो मटेरियल होते हैं जिनसे आपको यूज़ करके आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये क्या हैं? ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते हैं। ये आप एक बार जब आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो वो रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है, वो आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होता। द प्रोड्यूसर हैज़ टू टेक अ न्यू रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन। ओके अगर उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसको और रॉ मटेरियल लेने पड़ते हैं। एक बार के प्रोडक्शन में वो रॉ मटेरियल क्या होता है? यूज़ हो जाता है। तो रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स और उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी हैं ये क्या है? ये तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं, यूज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके और जो रॉ मटेरियल होते हैं दे आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स। ये गुड्स जो होते हैं ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते हैं। ओके और हम जो कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स में उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो कि सेवरल ईयर्स तक यूज़ किए जा सकते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। ठीक है इसीलिए जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते बिकॉज इन प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल प्लस फिक्स्ड एसेट बोथ आर यूज्ड। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों सारे कैपिटल गुड्स को आप प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। ओके अब आपको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का जो मेन फ्रेमवर्क है कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है
ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में मेनली डिफरेंस क्या होता है। अब हम कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखेंगे। ओके, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द हाउस होल्ड। कंज्यूमर गुड्स जो है वो डायरेक्टली हाउस होल्ड यानी कि फैमिलीज, घरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। Whereas the capital goods are used by one business to help another business production। कैपिटल गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो कि एक बिजनेस में से लेकर के दूसरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दूसरे बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, दीज गुड्स आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, क्योंकि वो हाउस होल्ड अपने यूज़ के लिए खरीदती हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो जो ह्यूमन की जो वांट्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। वेयर एज जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर द्वारा डायरेक्टली यूज़ के लिए नहीं होते हैं, इसलिए ये ह्यूमन की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो रेडी होते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, इसलिए इसका कोई भी फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो फाइनली रेडी हैं फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम। ओके, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, क्योंकि वो आगे के फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनके गुड्स का जो है फ्यूचर जो है प्रोडक्टिव यूज़ के लिए होता है, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं इनका यूज़ कौन करता है? दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स इटसेल्फ। इन गुड्स का यूज़ कंज्यूमर्स करते हैं। कैपिटल गुड्स का यूज़ कौन करता है? कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कंज्यूमर इसमें जो है यूज़ कौन करता है? इन गुड्स का यूज़ जो है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और आप कैपिटल गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी प्लांट एंड मशीनरी या रॉ मटेरियल जो भी चीज़ें जो प्लांट एंड मशीनरी जो भी प्रोड्यूसर खरीदता है वो क्यों खरीदता है? अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इसलिए इस पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होगा? कंज्यूमर्स को बेनिफिट देगा, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का हो रहा है दैट इज़ यूज फॉर द हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें लोगों का ज़्यादा भला होगा, लोगों का वेलफेयर होगा। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो अगर इकॉनमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकॉनमी की वो बढ़ेगी। अगर आपकी इकॉनमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी, आपकी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। तो ये जो मेन डिफरेंस था ये आपका कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का था। आई होप कि आज आपका जो भी टॉपिक मैंने आज आपको जो टॉपिक समझाया है कि कंज्यूमर गुड्स, उसके डेफिनेशन, उसके वेरियस कैटेगरीज, कैपिटल गुड्स और उसका डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक टू माई चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, so that's all about today. In the next video we will meet with the new concept and new topic. That's all for today. Thank you.